नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफी निवेशक है जिनका ये कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या एसआईपी और लमसम दोनों अलग अलग रिटर्न देते हैं या सिमिलर सा रिटर्न यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक फंड में आप निवेश कर रहे हैं, वहां पे आप एसआईपी करिए या आप लमसम करिए, तो दोनों ही कंडीशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो रिटर्न हमको प्रोवाइड होगा, वो रिटर्न अलग अलग होगा या सिमिलर होगा। तो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। जो भी आपका डाउट है आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दो कंडीशन हमारे सामने रखते हैं। पहली कंडीशन तो ये है, मान लेते हैं हम XYZ कोई भी हमारे पास एक म्यूचुअल फंड है। अब मान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड में मैंने क्या करी, एक एसआईपी स्टार्ट कर दी, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की। ठीक है, और ये कब करिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मैंने करी है 21 तारीख को। ठीक है, अब मान लेते हैं इसी फंड के अंदर मैंने वापस से क्या करी, एक एसआईपी और स्टार्ट करी, वो भी 1000 रुपए की। लेकिन यहाँ पे 21 तारीख को ना करके मैंने कब एसआईपी स्टार्ट करी है, 22 तारीख को। तो सर इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, फंड एक है लेकिन इन दोनों कंडीशन में हम देखेंगे तो दोनों कंडीशन में जो इनका रिटर्न होगा वो सिमिलर आपको नहीं शो होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग आपको शो होगा, परसेंटेज भी अलग अलग शो होगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंड तो एक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग क्यों। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जब आप 21 तारीख को निवेश करेंगे तो 21 तारीख को मार्केट की जो एनएवी है उस अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स अलॉट होंगे और आपकी जो कैलकुलेशन चलेगी वो उसी वे में चलेगी। 21 तारीख को निवेश करा है तो 21 से 20 तक का आपका 1 मंथ चलेगा, उसके बाद कंप्लीटली इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो फंड हम 22 तारीख को निवेश कर रहे हैं तो 22 तारीख को मार्केट की जो एनएवी थी उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन चलेगी। इसलिए दोनों कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको अलग अलग शो होगा। अब बात आ रही है कि सर मान लीजिए अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर फंड में एसआईपी कर रखी है और मान लीजिए उसी फंड में अगर हम लमसम करें तो सर दोनों ही कंडीशन में एसआईपी और लमसम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है, सिमिलर होता है। तो इसको अच्छे खासे तरीके से समझ लो कि भैया आप जिस भी फंड में पैसा निवेश करोगे ना, उस फंड में क्या होती हैं, होल्डिंग्स होती हैं। उस होल्डिंग में ही आपका पैसा निवेश होता है। आप एसआईपी करोगे तो भी वही होल्डिंग में पैसा निवेश होगा, लमसम करोगे तो भी वही होल्डिंग में आपका पैसा निवेश होगा। बस यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस ये आपको देखने को मिलता है कि जब हम लमसम करते हैं तो लमसम मार्केट की गिरावट में करते हैं जिससे लो एनएवी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स हमको अलॉट हो सके। इसलिए यहाँ पे क्या होता है सर, हम यही चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमको ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन एसआईपी मंथली वे में हम पे करते हैं, एक तरीके से हम एवरेजिंग यहाँ पे करते हैं, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कम देखने को मिलता है। लेकिन सर ओवरऑल अगर आप चेक करोगे पर्टिकुलर किसी फंड का तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे एनएवी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। आज निवेश करोगे तो कुछ एनएवी से कैलकुलेशन होगी, कल करोगे तो कोई और एनएवी होगी उससे कैलकुलेशन होगी। इसलिए एक ही फंड में अगर आप मल्टीपल निवेश करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो एक ही फंड है, सिमिलर सी होल्डिंग में पैसा निवेश हो रहा है, तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिमिलर सा होगा। आई होप आज की वीडियो में आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि एसआईपी और लमसम आप करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी तरीके का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आप लमसम की क्वांटिटी क्या है, मार्केट के कितना डीप में कर रहे हैं। जितना डीप में करेंगे उतना ही वहां पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, लमसम का रिटर्न उतना ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।